बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग लैंग्वेज चैनल। मैं हुस्लीम ख़ान। पिछली वीडियो में हमने सीखा था वो काम जो करना है या करना पड़ता है, यानी हैव टू और हैज़ टू के साथ। आज हम उसका नेगेटिव पढ़ेंगे, यानी मुझे नहीं करना या मुझे नहीं करना पड़ता। तो हमारे पास फार्मूला भी है जिससे आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बने बनाए भी जुमले हैं 5-7, तकरीबन हमारे पास 6-7 हैं। आप चाहे बने बनाए यूज़ कर लें या ख़ुद बना लें, लेकिन बेहतर है कि आप ख़ुद बनाएं। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास है सबसे पहले I don't have to ask anything। I don't have to ask anything। मुझे कोई चीज़ नहीं पूछना पड़ती, या कुछ नहीं पूछना, या कोई चीज़ नहीं पूछना पड़ती। अब क्यों नहीं पूछना पड़ती? क्योंकि अब इंटरनेट आ गया है, अब गूगल वगैरह आ गया है, तो मैं सब कुछ वहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मुझे कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं पूछना पड़ता। उसके बाद देखें आगे, We don't have to stay at home। We don't have to stay at home। हमें घर पर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जब घर में रहना पड़ता था, तो अब हमें कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, तो घर पे नहीं रहना पड़ता, या हमें घर पे नहीं रहना, घर पर नहीं रहना। वी डोंट हैव टू स्टे एट होम। और नेक्स्ट देखें, यू डोंट हैव टू बाय वेजिटेबल्स। यू डोंट हैव टू बाय वेजिटेबल्स। आपको सब्ज़ी नहीं ख़रीदना पड़ती या नहीं ख़रीदनी, क्योंकि हो सकता है कि आपने सब्ज़ी घर पे ही उगाई हुई हो, तो आपको ख़रीदना नहीं पड़ती या ख़रीदना नहीं है वेजिटेबल्स। दे डोंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर। दे डोंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर। उन्हें अखबार नहीं पढ़ना पड़ता। अखबार नहीं पढ़ना पड़ता। क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? क्योंकि अब सब वो जितने भी न्यूज़ हैं टीवी पर और इंटरनेट पर देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद आगे है, ही डज़न्ट हैव टू वर्क अब्रॉड। ही डज़न्ट हैव टू वर्क अब्रॉड। उसे बाहर यानी गैर मुल्की बैरून मुल्क काम नहीं करना पड़ता। तो यानी आप अब उसे बाहर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि वो यहाँ पे अपने मुल्क में ही काम करता है। और आगे, शी डज़न्ट हैव टू कुक मील। शी डज़न्ट हैव टू कुक मील। उसे खाना नहीं पकाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक मुलाजमा आ गई है, तो उसे खाना नहीं पकाना पड़ता, या उसे किसी रेस्टोरेंट से मतलब ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं, तो उसे खाना नहीं पकाना पड़ता या बनाना पड़ता। नेक्स्ट देखें, सारा डज़न्ट हैव टू वेट फॉर हर मॉम। सारा डज़न्ट हैव टू वेट। सारा को इंतज़ार नहीं करना पड़ता फॉर हर मॉम, अपनी अम्मी का, अपनी माँ का। सारा को अपनी अम्मी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो जल्दी घर वापस आ जाती हैं। तो ये हो गए हमारे जुमले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे पास सेंटेंसेस हैं। 7 वी हैव 7 सेंटेंसेस है। तो अब कैसे इसको बनाएंगे, कैसे ये बने बनाए हैं, इसको आप याद भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको बनी बनाई मिल जाए, दूसरा होता है कि आपको स्किल देना, सिखाना कि ये कैसे बनता है। जैसे खाना कैसे बनाया जाता है या कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है, तो उसका एक फार्मूला हमारे पास है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद डोंट या फिर डज़न्ट लगाएंगे। डोंट किसके साथ लगाएं, डज़न्ट वो मैं अभी बताऊँगा आपको। उसके बाद हैव टू लगाएंगे, डोंट या डज़न्ट के बाद हैव टू लगाएंगे। और उसके बाद है वर्ब। वर्ब की इनटू के अंदर है फर्स्ट फॉर्म, पहली यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसके ऊपर काम किया जाए। अब देखें, डोंट या डज़न्ट। जो डोंट है आई, वी, यू, दे, यानी प्लूरल के साथ विद आई, यानी आई के साथ, मैं भी, और प्लूरल जमा के साथ डोंट लगाएगा। और जो ही शी, जैसे सारा है, कोई नेम है, सिंगल नेम या सिंगल पर्सन, कोई भी अकेला बंदा है, ही, शी या कोई एवरीवन, सलमान, सारा, सलमा या कोई भी लगा दें, उसके साथ डज़न्ट आएगा। ये डज़न्ट क्या है? डोंट यानी कि डू नॉट, नहीं करना, और डज़न्ट नहीं करता या नहीं करती। डज़न्ट, डोंट। ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, मैंने बताया कि डोंट किसके साथ आएगा? आई और प्लूरल के साथ। और जो डज़न्ट है वो ही, शी और सिंगल पर्सन के साथ, अकेले के साथ, कोई जैसे नाम हो गया उसके साथ आएगा। आगे हैव टू सबके साथ आएगा, हैज़ टू नहीं आएगा, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हैव टू और हैज़ टू। अब सबके साथ हैव टू ही आएगा, बल्कि ख्याल करना पड़ेगा यहाँ पे डोंट और डज़न्ट का। जिनके साथ हैज़ टू आता था उनके साथ अब डज़न्ट आता, यानी डज़ नॉट, उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आस्क है, स्टे, बाय, रीड, वर्क, कुक और वेट। आस्क यानी कि पूछना, स्टे क़याम करना, रहना, और बाय ख़रीदना। उसके बाद रीड पढ़ना, वर्क काम करना। उसके बाद है कुक पकाना, बनाना, खाना वगैरह बनाना, कुक फूड या मील। वेट इंतज़ार करना। और आगे हैं ये सब सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की। और नेक्स्ट आगे है ऑब्जेक्ट है, जैसे एनीथिंग, होम, वेजिटेबल, न्यूज़पेपर, अब्रॉड, मील या हर मॉम। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो कैसे बनाएंगे? दोबारा देखें, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डोंट या डज़न्ट लगाएंगे। डोंट क्या है? ये डू नॉट है, यानी नेगेटिव ये फॉर्म है कि मुझे नहीं करना पड़ता कोई भी काम।
उसके बाद है डजंट यानी नहीं करता या नहीं करती। उसके बाद हैव टू, सबके साथ हैव टू आएगा और उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना पड़ता क्योंकि अब इंटरनेट आ गया तो वहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ गूगल से। नेक्स्ट है वी डोंट हैव टू स्टे एट होम, हमें घर पर नहीं रहना पड़ता। नेक्स्ट है यू डोंट हैव टू बाय वेजिटेबल्स, आपको सब्जियाँ नहीं ख़रीदनी पड़ती क्योंकि अब आपने घर पे उगाई हुई हैं तो आपको ख़रीदनी तो नहीं पड़ेंगी। और उसके बाद है दे डोंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर, उन्हें अब अखबार नहीं पढ़ना पड़ता या उन्हें अखबार नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि वो सारी न्यूज़पेपर जो न्यूज़ हैं सारी वो टीवी पे या इंटरनेट पे वो मतलब सारी देख लेते हैं, मालूमात उन्हें मिल जाती है। उसके बाद है ही और शी, अब सारा ये 3 आ गया कि ही डजंट, अब डोंट के बजाय डजंट शुरू हो रहा है। जैसे मैंने बताया ही डजंट हैव टू वर्क अब्रॉड, उन्हें अब बैरून मुल्क, अब्रॉड यानी बैरून मुल्क, उन्हें उसको ही को काम नहीं करना पड़ता। ही डजंट हैव टू वर्क अब्रॉड क्योंकि अब उसे अपने मुल्क में ही काम मिल गया है। उसके बाद शी डजंट हैव टू कुक मील, उसे खाना नहीं पकाना पड़ता या खाना नहीं बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने मुलाजमा रख लिया हो, यानी पहले वो बनाती थी, अब उसे नहीं बनाना या नहीं बनाना पड़ता। किसी वजह या मजबूरी से जो काम करना पड़ता था अब वो नहीं करना पड़ता। ये सब हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देखें एक और नाम हमने लगा दिया, सारा डजंट हैव टू वेट फॉर हर मॉम, सारा को अपनी अम्मी का इंतज़ार नहीं करना पड़ा या नहीं करना पड़ता या उसे अपनी अम्मी का इंतज़ार नहीं करना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने 7 जुमले बने बनाए आपको दिए रेडीमेड, और जो आप ख़ुद बनाने का तरीका मैंने ये बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया सही तरह से तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। यानी जो ही शी और अकेला है कोई भी नाम उसके साथ डज़ नॉट आएगा, यानी डजंट शॉर्ट में जो स्पोकन लैंग्वेज है वहाँ पर उसमें डजंट कहा जाता है। अब जो लैंग्वेज स्पोकन बोले जाने वाली है जैसे नेटिव स्पीकर हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई डोंट, ही डजंट, शी डजंट, इस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं या याद नहीं हो रहा तो 2-3 दफ़ा आप इसको बार बार देख सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना है इसके अलावा कुछ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका सीखेंगे इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया इसका, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया इसका सीखेंगे किस तरह बनता है कि जिस तरह सवाल पूछते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।